बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जिस मौजू पर गुफ्तगू करेंगे वो है रोज़ा। कि रोज़ा कहते किसे हैं और इसकी कितनी किस्में हैं और कौन सी हैं। ये दो तीन बातें रोज़े के हवाले से आज हम इंशाअल्लाह सीखेंगे, पढ़ेंगे। सबसे पहले रोज़े की शरई तौर पर जो तारीफ़ है शरीयत ने बयान की वो हम इंशाअल्लाह सुनेंगे कि रोज़ा कहते किसे हैं। रोज़े की तारीफ़ ये है कि किसी मुसलमान का सवाब की नीयत से सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफ्ताब तक अपने आप को जानबूझकर खाने से, पीने से और जिमा सोहबत करने से रोकने का नाम रोज़ा है। रोज़े की अव्वलन जो किस्में बयान की जाती हैं कुतुब फ़िक़्ह में बयान की गई वो चार हैं। या तो बाज़ औक़ात रोज़ा रखना फ़र्ज़ होगा, बाज़ औक़ात वाजिब है, बाज़ सूरतों में रोज़ा नफल होता है, बाज़ सूरतों में रोज़ा मकरूह है, रोज़ा रखना मकरूह होता है। फ़र्ज़ की दो सूरतें बन जाती हैं, या तो वो रोज़ा फ़र्ज़ मुअय्यन होगा या फ़र्ज़ गैर मुअय्यन होगा। फ़र्ज़ मुअय्यन से मुराद यानी ऐसा रोज़ा जिसका रखना तो फ़र्ज़ है लेकिन उसके लिए कोई ख़ास तारीख़ भी मुकर्रर हो, उसके लिए कोई ख़ास दिन, कोई ख़ास महीना भी मुकर्रर हो। जैसा कि माह रमज़ान के अदा रोज़े, तो माह रमज़ान के अदा जो रोज़े रखे जाते हैं वो फ़र्ज़ मुअय्यन कहलाएंगे कि एक तो वो रोज़े रखना फ़र्ज़ है, फिर उनके लिए ख़ास महीना माह रमज़ान का मुकर्रर है, तो लिहाजा वो फ़र्ज़ मुअय्यन हुए। और बाज़ होते हैं फ़र्ज़ गैर मुअय्यन, जैसा कि माह रमज़ान के बाज़ सूरतों में रोज़े क़ज़ा हो जाते हैं, बाद में जो इनकी अदायगी की जाती है तो वो भी उनकी अदायगी भी लाजिम है, फ़र्ज़ है, और उसके लिए कोई ख़ास वक्त, कोई ख़ास दिन, कोई ख़ास तारीख़ मुकर्रर नहीं है, लिहाजा वो फ़र्ज़ गैर मुअय्यन कहलाए। दूसरे नंबर पर जो रोज़े हैं वो हैं वाजिब। अब वाजिब की भी दो सूरतें बन जाती हैं, या तो वाजिब मुअय्यन होगा या वाजिब गैर मुअय्यन होगा। वाजिब मुअय्यन यानी ऐसा रोज़ा, ऐसे रोज़े कि जिनका रखना तो वाजिब है और उसके लिए कोई ख़ास तारीख़ भी मुकर्रर है, उसके लिए कोई ख़ास दिन भी मुकर्रर है कि इस दिन में रखना, ये रोज़ा रखना वाजिब है, तो ये फ़र्ज़ ये वाजिब मुअय्यन कहलाए। जैसा कि किसी ने मन्नत मानी कि अगर मेरा ये काम हो गया तो मैं फलां तारीख को रोज़ा रखूंगा। काम हो गया तो अब रोज़ा रखना वाजिब है, अब तारीख भी मुकर्रर कर दी कि फलां तारीख को रखूंगा तो उसी तारीख में रोज़ा रखना वाजिब होगा, तो लिहाजा ये वाजिब मुअय्यन कहलाए। और दूसरे हैं वाजिब गैर मुअय्यन, यानी ऐसे रोज़े जो जिनका रखना तो वाजिब है लेकिन उसके लिए कोई ख़ास दिन, कोई ख़ास तारीख मुकर्रर नहीं है। जैसा कि कफ़ारे के रोज़े हो गए, इनका रखना वाजिब है लेकिन इनके लिए कोई ख़ास तारीख़, कोई ख़ास वक्त, कोई ख़ास दिन मुकर्रर नहीं है। इसी तरीके से किसी ने मन्नत मानी अगर मेरा ये काम हो गया तो मैं रोज़ा रखूंगा, तो ये नहीं कहा कि फलां तारीख को रोज़ा रखूंगा, उसने कहा रोज़ा रखूंगा, तो ये नज़र मुतलक, एक मुतलक मन्नत उसने मानी। तो अब जो है जब उसका काम होगा तो अब उसका रोज़ा रखना तो वाजिब है लेकिन जब उसको मौका मिलेगा तो उस वक्त वो रोज़ा रखेगा, इसके लिए कोई ख़ास तारीख़ मुकर्रर नहीं है, लिहाजा ये वाजिब गैर मुअय्यन कहलाए। तीसरे नंबर पर जो रोज़ों की किस्म है, रोज़े की किस्म है वो है नफल रोज़े। नफल में बाज़ रोज़े ऐसे हैं जो सुन्नत हैं, मसनून हैं, बाज़ रोज़े ऐसे हैं जो मुस्तहब हैं जिनका रखना, जैसा कि अय्याम बीद के रोज़े हो गए, ये नफल के तहत शामिल हैं। अय्याम बीद के यानी हर चांद के महीने की, कमरी महीने की, हर महीने की 13, 14 और 15 तारीख का रोज़ा रखना, ये अय्याम बीद के रोज़े कहलाते हैं, तो ये नफल के तहत शामिल हैं। इसी तरीके से मुहर्रम के 10वीं तारीख के आशूरा के रोज़े के साथ 9वीं तारीख का भी रोज़ा मिला कर रखना, ये भी नफल के तहत शामिल है, सुन्नत भी है। इसी तरीके से अरफा का रोज़ा रखना यानी 9 ज़िलहज्जा का रोज़ा रखना, ये भी नफल के तहत शामिल है। इसी तरीके से सौम दाऊदी रखना यानी एक दिन छोड़कर दूसरे दिन रोज़ा रखना। इसी तरीके से बाज़ पीर शरीफ का रोज़ा रखना भी नफल के तहत है, जुमेरात का रोज़ा रखना भी नफल के तहत शामिल है। चौथे नंबर पर जो रोज़ों की किस्म है वो है मकरूह रोज़े, यानी उन रोज़ों का रखना मकरूह है।
اب مکروہ جو ہے پھر اس کی دو صورتیں ہو جاتی ہیں، یا تو مکروہ تنزیہی ہوں گے یا مکروہ تحریمی ہوں گے۔ مکروہ تحریمی روزے عید کا دن، عید الفطر کے دن روزہ رکھنا یہ مکروہ تحریمی ہے۔ عید الاضحیٰ کا روزہ رکھنا مکروہ تحریمی ہے۔ اسی طریقے سے ایام تشریق کے روزے رکھنا بھی مکروہ تحریمی ہے۔ اور جو مکروہ تنزیہی ہیں وہ صرف ہفتے کے دن کا روزہ رکھنا یہ مکروہ تنزیہی ہے۔ اسی طریقے سے صوم وصال کا روزہ رکھنا، یعنی روزہ رکھ کر افطار نہ کرنا، دوسرے دن پھر روزہ رکھ لینا، یہ صوم وصال کہلاتے ہیں، تو یہ رکھنا بھی مکروہ تنزیہی میں شامل ہے۔ اسی طریقے سے صوم سکوت، یعنی ایسا روزہ رکھنا جس میں کوئی بات نہ کرنا، کوئی گفتگو نہ کرنا، تو یہ اس طرح کا روزہ رکھنا جو ہے یہ صوم سکوت کہلاتا ہے، تو صوم سکوت بھی مکروہ تنزیہی میں شامل ہوگا۔ اسی طریقے سے صوم دہر، یعنی ہمیشہ روزے میں رہنا، ہمیشہ روزے رکھنا، تو یہ بھی مکروہ تنزیہی میں شامل ہے۔ تو یہ کچھ روزوں کی اقسام تھیں اور روزے کی ہم نے تعریف سنی۔ اللہ رب العالمین ہمیں یہ علم سیکھ کر دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔